नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग प्लेटफॉर्म का करंट अफेयर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में 5 सेट तक कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग करेंगे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 से 10 तक इसमें कवर कर लेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन इस सेट का। कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी के आगे बढ़ाने के लिए एआई फॉर भारत में नीलेकणी केंद्र की शुरुआत की है। ठीक है, तो ये है आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है। अगला देखिए है द अन्नामलाई रीड टेल नाम की डैमजल फ्लाई। ठीक है, डैमजल फ्लाई किसको बोलते हैं? आपको जो तितली होती है, जो लंबी वाली, जो इस तरह की लंबी वाली तितली होती है और इसमें आपका जो पंख लगा हुआ होता है, उसको बोलते हैं डैमजल फ्लाई। तो डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति कौन सी है? तथा अन्नामलाई रीड टेल। ठीक है, रीड टेल जो है इसकी एक नई प्रजाति की खोज की गई है। यह किस राज्य में मिली थी? ये है आपका केरल में पाया गया था। ठीक है, डैमसेल फ्लाई का नई प्रजाति रीड टेल आपको केरल में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो कह रहे 7वें इंडिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में की गई थी। नेक्स्ट है कल्याणकारी उपायों और सामाजिक सुरक्षा के लिए किस राज्य सरकार का आपका कौन सा योजना है? तो आसरा पेंशन योजना। ठीक है, आसरा पेंशन योजना किसने शुरू किया है? तो तेलंगाना का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो करें अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रांसलेट डे कब मनाया जाता है? 2022 का। कब मनाया गया? तो ये 30 सितंबर को मनाई जाती है। अगला देखिए है निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? ठीक है, सबसे बड़ा अब तक का सैन्य अभ्यास चीन का था ताइवान के आसपास में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है? तो ये है आपका झारखंड। ठीक है, ये अधिक प्रदूषण फैलाने वाले जितने भी यूनिट्स है उसको आपका सूचीबद्ध करने का काम झारखंड सरकार की। अगला है कि महिला उद्यमियों को विभिन्न निजी और सरकारी प्लेटफॉर्मों से जोड़ने के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म कौन सा है? हियर स्टार्ट। हियर स्टार्ट को किसने लॉन्च किया है? ठीक है, हियर स्टार्ट लॉन्च किया है आपका द्रौपदी मुर्मू, जो हमारे राष्ट्रपति है, माननीय राष्ट्रपति। चलिए अगले क्वेश्चन की हियर स्टार्ट याद रखेंगे, आपका किसका है? द्रौपदी मुर्मू का। आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कि क्षुद्र ग्रहों से पृथ्वी को बचाने के लिए नाम ने किस अंतरिक्ष यान की सहायता से दुनिया की पहली बार एक क्षुद्र ग्रह की सफलतापूर्वक टक्कर मारी है? ठीक है, इसको जानबूझ के मारा गया इससे लगता है। तो ये कौन सा है आपका? उसका नाम था हार्ट अंतरिक्ष यान। ठीक है, उस अंतरिक्ष यान का नाम था हार्ट अंतरिक्ष यान। आगे देखिए इंडियन अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं आपके ललित भसीन। ठीक है, ललित भसीन जो हैं वो इंडियन अमेरिका चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। करे आपका कि नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में 5G सेवाओं की शुरुआत किसने की है? तो 5G सेवा की शुरुआत अभी ट्रेंडिंग में, इसको VVI क्वेश्चन के रूप में रखेंगे आप लोग। तो ये कौन है? नरेंद्र मोदी थे वहां। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने आपका इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में 5G सेवा की शुरुआत की थी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? तो ये है आपका मुंबई। ठीक है, मुंबई में किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजे आबे को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्म विभूषण का था आपका। पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया शिंजे आबे को। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? ठीक है, ये 37वां एडिशन जो है संस्करण आपका राष्ट्रीय खेल का मेजबानी करने को दिया गया है गोवा को। अगला देखिए है चंद्रयान-2 मिशन ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम की मैपिंग की है। चंद्रयान-2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान-2 आपको जुलाई 2019 में भेजा गया था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर रहा है किसे FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द
ईयर 2021-22 से चुना गया है। ठीक है, ये आपका हॉकी से रिलेटेड है। हॉकी के प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 का किसे नामित किया गया है, तो ये हरमनप्रीत सिंह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। साहित्य आलोचना पुस्तक पंचरंग चोला पहर सखीरे की 32वीं बिहारी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। अर्थात देखिए, ये पुस्तक का नाम अगर पूछते तो बिहारी पुरस्कार 2022 किस पुस्तक के लिए और किनको दिया गया है, तो ये तो पहले माधव हाड़ा को दिया गया है। हड्डा याद रखेंगे, माधव हड्डा, आपको क्लियर हो जाएगा। माधव हड्डा को किस पुस्तक के लिए, पचरंग चोला पहर सखीरी, ये इनकी पुस्तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन, ठीक है, याद रखेंगे कौन सा योजना है, नारी को नमन योजना शुरू की है। ये है आपका एचपी, हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 अक्टूबर 2022 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अपनी तरह की पहला पक्षी महोत्सव शुरू किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पहले एक चीज याद रखिएगा, बिहार में जो हुआ था उसका नाम कलरव, और दूसरा आपको बताते चलें कि ये 6 अक्टूबर की घटना 2022 का पूछ रहा है। तो अपनी तरह का पहला पक्षी यहाँ भी महोत्सव चालू किया गया है, वो स्टेट का नाम है आपका जम्मू कश्मीर। ठीक, आगे बढ़ेंगे। तो कह रहा है कि बियरेबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई जो हम लोग यूज करते हैं ट्रांजेक्शन के लिए, पैसों के लेन देन के लिए, कह रहा है किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, ये दिया है आपका एस मनी ने। ठीक है, एस मनी का है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग चलते हैं अगले सेट में। सेट नंबर आपका है 7, क्योंकि एक सेट में आपका 20 क्वेश्चन थी। तो आइए आते हैं हम लोग सेट नंबर 7 के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपका है कि भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किस देश के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। तो यहाँ देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन, पहले तो आपको बताते चलें कि जितने भी क्वेश्चन है एकदम परीक्षा के दृष्टिकोण से है, बहुत उपयोगी है। तो पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन का आंसर है आपका वो हो जाएगा नेपाल। भारत और नेपाल के बीच चला था आपका रामायण सर्किट का एक हिस्सा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर रामायण सर्किट दिखाई देगा तो ऐसे ही आपको नेपाल दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है, तो ये है आपका लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों को क्षमताओं में वृद्धि करना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो कह रहा है कि अक्टूबर 2022 में जारी मर्सर सीएफए ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। अभी के सेट अगर आप बना रहे होंगे तो देखने को मिला होगा। तो ये जो कौन सा देश है पेंशन का, जहां आएगा ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में आपका आइसलैंड सबसे आगे है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विलुप्त प्रजातियों के जीनोम रिसर्च के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है। चिकित्सा का जो दिया गया है वो है समांतो पैबो। ठीक है, स्वीडन के हैं समांतो पैबो। इनको किसके लिए दिया गया था, तो विलुप्त प्रजाति के जो जीनोम है उसके रिसर्च के लिए इनको मिला है। विलुप्त प्रजातियों के जीनोम रिसर्च के लिए इनको दिया गया समांते पैबो को। जो स्वीडन देश भी याद रखना है, क्योंकि देश भी पूछता है आपका कभी कभी, स्वीडन देश के थे समांते पैबो, जिनको कि नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो कह रहा है कि उपभोक्ता मामले के मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक और उपभोक्ता देश के रूप में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है, तो ये भाई भारत को गौरव मिली है। ठीक है, भारत जो है वो सर्वाधिक चीनी उत्पादक और साथ ही साथ उपभोग करता भी है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया आपका। तो ये ध्यान दीजिएगा, अंडर वाटर मेट्रो की जहाँ क्वेश्चन आएगी वो आपका कलकत्ता हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को वीवीआई रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 अक्टूबर को। ठीक है, 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन आएंगे, राज्यों के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों का डिजिटल इंडिया सम्मेलन 2022 कहां आयोजित हुआ था।
ये आपका नई दिल्ली में हुई थी, डिजिटल इंडिया सम्मेलन 2022 नई दिल्ली। आगे ये राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 19, 20 और 21 लगातार 3 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसमें हो जाएगा आपका सभी, चूंकि 19, 20, 21 3 साल ऐसे ही पकड़ सकते हैं आप। 19 में शैलेंद्र सिंह को दिया गया, 20 में आपको आनंद मिलिंद को दिया गया और 30 में कुमार सानू को दिया गया। 21 का हो जाएगा कुमार सानू। ठीक है, उपयुक्त तो सभी हो जाएगा ABC। चलिए, तो ट्रेंडिंग में रखना हम लोग को, 21 वाला ध्यान में रखिएगा, कुमार सानू को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात गेल के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में कौन चुने गए हैं? तो संदीप कुमार गुप्ता हैं, गेल का गुप्ता, याद रखिएगा संदीप कुमार गुप्ता जी हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 का है कि विश्व पशु दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो विश्व पशु दिवस मनाई जाती है 4 अक्टूबर को। नेक्स्ट है आपका कि भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 18 अगस्त 2022 से डीजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो डीजी यात्रा आपका चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने किया है। अगला है, किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कुआफू प्रथम उपग्रह लॉन्च किया है? तो कुआफू जो है वो आपका नाम से पकड़ सकते हैं, चीन का है। कुआफू किसने लॉन्च किया है? चीन का है। आइए देखिए, किस राज्य की अस्मिता दोरजी ने बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के मानसलू पर्वत को फतह किया है? ठीक है, बिना ये किसी इक्विपमेंट का आपको फतह किया है। कौन सा आपका, किस राज्य की है अस्मिता दोरजी? इस चीज का VVI रखिएगा, अस्मिता दोरजी किस राज्य से रिलेटेड है? आपका झारखंड के। अगला है कि भारत का पहला बहुकला संस्कृति केंद्र कहाँ खोला जाएगा? बहुकला संस्कृति केंद्र ये आपका मुंबई में खोली जाएगी, बहुकला संस्कृति केंद्र मुंबई हो जाएगी। किसने ऑस्ट्रेलियाई विक्टोरियन प्रीमियर पुरस्कार जीता है? ऑस्ट्रेलियाई विक्टोरियन प्रीमियर पुरस्कार किसने जीता है? तो आपका दिव्यांगना शर्मा और रितिका सक्सेना, दोनों हो जाएगा। ऑप्शन D, A और B हो जाएगी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड ने राज्य के ग्रामीण स्कूलों के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 222 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। वो किस राज्य के लिए दिया है? तो आपका पंजाब के लिए दिया गया है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सहकारिता दिवस है आपका जुलाई के पहले शनिवार को सहकारिता दिवस मनाई जाती है। जुलाई का जो पहला शनिवार आएगा उस दिन मनाई जाएगी। अगला देखिए, 11 अक्टूबर 2022 को इस राज्य में वार्षिक उत्सव मनाया गया, उसका नाम था श्री मनोत्सव। ठीक है, तो नाम से पकड़ सकते हैं, ये भाई साउथ की होगी, संस्कृत भाषा का है श्री मनोत्सव। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगी। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, करें निम्नलिखित में से किस कंपनी के उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू किया है? तो ठीक है, ये बजाज एलियान जनरल इंश्योरेंस कंपनी का है विश्व स्वास्थ्य देखभाल योजना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सेट पे। आपका आ जाएंगे हम लोग नेक्स्ट सेट नंबर 8 पर। 8 नंबर सेट का देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, भारत ने कि कर है दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक समझौते के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दिया है? ठीक है, तो ये देखिए भारत भाई बहुत बड़ा दानी हो गया इस समय। अपना तो स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये पड़ोसी राज्य का ही होगा कोई ना कोई। ठीक है, और पड़ोसी में देखेंगे तो आपका सबसे ज़्यादा रिलेशन है किसका? नेपाल के साथ। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये इसरो ने किया है। और ये जानते हैं आपका जो किसी भी मौसम, क्वेश्चन से यही पता लगता है कि कॉफ़ी किसी भी मौसम में उपजाई जा सके, इसके लिए समझौते किए गए हैं। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने किस संस्थान में परम कामरूप, आया हुआ क्वेश्चन है, पिछले सेट में ही था आपका,
परम कामरूप जो है सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है, तो ये है आपका आईआईटी गुवाहाटी का। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परम कामरूप जो है ये आईआईटी गुवाहाटी में किया है, जो एक सुपर कंप्यूटर है। परम कामरूप क्या है आपका? सुपर कंप्यूटर, आईआईटी गुवाहाटी का। इसको मैंने दोबारा इसलिए पढ़ा चूंकि ये वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि प्रतिष्ठित सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? ये दिए गए हैं वुकिंग टैग, यूएसए के हैं। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है आयुध निदेशालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये संजीव किशोर जो हैं आयुध निदेशालय के नए महानिदेशक बने हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? ठीक है, कृत्रिम भ्रूण जो है वो तैयार किया है कि किस देश का? तो ये हो जाएगा इजराइल का। ठीक है, ये भ्रूण ही बना दिया है आपका, जो हम लोग बनाने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, लेकिन ये अब ये भी आर्टिफिशियल हो गया है। ठीक है, तो इजराइल का हो जाएगा। भ्रूण जो है आपका बच्चे से रिलेटेड है। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाई जाती है? तो 20 अक्टूबर का है। विश्व सांख्यिकी बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कर रहा है कि लगातार दूसरे वर्ष पुरुष और महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर 2022 किसने जीता है? तो भाई गोलकीपर के रूप में आपका हो जाएगा कौन? तो यहाँ देखिए, ऐसे तो नाम क्लियर है, सविता पुनिया और पीआर श्रीजेश। ठीक है, ये जो है उपयुक्त दोनों, एक पुरुष का एक महिला का है। जो आपका एक नाम याद रखिएगा, सविता पुनिया और पीआर श्रीजेश, ये महिला और पुरुष का जो है गोलकीपर ऑफ द ईयर 2022 से फिर से सम्मानित किया गया है। अगला देखिए है कि भारतीय फुटबॉल महासंघ ने युवा प्रतिभाओं के पोषण के लिए किस राज्य में ग्रास रूट फुटबॉल विकास योजना, ठीक है, ग्रास रूट फुटबॉल विकास योजना शुरू किया है? ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल, पहले सेट में ही था, पहला सीएनजी टर्मिनल का आधारशिला कहाँ रखा है? तो हमने बताया था कि गुजरात में चल जाइएगा, भावनगर गुजरात में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। तो कह रहा है आपका कि विश्व शिक्षक दिवस 2022 कब मनाया गया है, अर्थात कब मनाई जाती है? तो ये 5 अक्टूबर को ही आपका वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है। ठीक है, और 5 सितंबर, जैसे कि 5 सितंबर आप लोग को याद होगा तो 5 अक्टूबर आसानी से याद हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है आपका कि स्कूल स्वच्छता शिक्षक कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड का। ठीक है, एक बार फिर से याद रखिएगा, उत्तराखंड का है स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम कहाँ का है? उत्तराखंड की। नेक्स्ट है आपका विश्व प्रतिवर्ष विश्व अर्थराइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो अर्थराइटिस दिवस हर साल 12 अक्टूबर को मनाई जाती है। ठीक है, सॉरी 12 नहीं, 11 अक्टूबर को। ठीक है, नहीं 12 अक्टूबर ही आपका सही है, 12 अक्टूबर को, सॉरी माफ कीजिएगा, 12 अक्टूबर आपका एग्जैक्ट सही है, 12 अक्टूबर को ही मनाई जाती है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री महाकाल लोक का उद्घाटन कहाँ किया था? तो ये हो जाएगा आपका उज्जैन। ठीक है, महाकाल लोक, ठीक है, महाकाल, श्री महाकाल देखिएगा तो उज्जैन चल जाइएगा। ठीक है, अगला है कि विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा, ठीक है, उसका नाम रखा गया है विश्वास स्वरूपम। विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण कहाँ किया जाएगा? ये आपका राजसमंद राजस्थान में है। जहां पर कहाँ? तो विश्व की सबसे ऊंची है। ठीक है, याद रखिएगा, ये विश्व का सबसे ऊंचा शिव प्रतिमा है और नाम याद रखना है विश्वास स्वरूपम। ये कहाँ है? राजसमंद राजस्थान में। आगे बढ़ेंगे, कर आपका 81वीं भारतीय डाक कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये लखनऊ में होगी। ठीक है, भारतीय सड़क कांग्रेस का, आइए देखते हैं। कह रहा है कि विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये दुबई में हुआ था, जो संयुक्त अरब इमारात का है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि पूरी तरह बिजली से चलने वाली दुनिया के पहले विमान,
ये क्या है, बिजली से चलने वाली है जिसका नाम है एलिस। ठीक है, एलिस ने किस देश में अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है? ये अमेरिका की है। ठीक, क्लियर है। इसका नाम याद रखना बहुत जरूरी है। दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रिक विमान कौन सा है? एलिस है। ठीक है, एलिस जो आपका यूएसए का है। अगला देखिए, डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ, ठीक है, वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? ये बेंगलुरु का है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर है कि 6 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहां पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के तीसरे क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो उद्घाटन किया गया है? तो पश्चिम में करा है। तो पश्चिम में ऐसे ही आपको हिंट मिल गया है बहुत सारे, इसमें लगभग पश्चिम का ही सब क्षेत्र दे दिया ऑप्शन में भी, तो पकड़ना थोड़ा कठिन हो जाएगा, लेकिन याद रखना है हम लोग को ऑप्शन मुंबई जो है वो आपका सही हो जाएगा। तीसरे क्षेत्रीय कार्यालय जो आपका पश्चिम में किया गया है, किसका? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का है, वो आपका मुंबई में खोली गई है। आइए बढ़ते हैं अगले सेट की ओर। सेट नंबर 9 आपका, इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है आपका कि कंपनी ने आईएएफ के हेलीकॉप्टरों के लिए एडीएस की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स का है ये। ठीक है, तो उसमें आपका एडीएस की आपूर्ति के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? बेलारूस, और बेलारूस की कंपनी है और उसका नाम है आपका, बेलारूस वाली कंपनी इसमें कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ देखिए, और एक सहायक कंपनी है, तो सहायक कंपनी ही आपसे पूछ रहा है इसमें किसके साथ है? सहायक, उसी की सहायक कंपनी की एक, तो सहायक कंपनी पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो यहाँ देखिए विधान परिषद का क्वेश्चन है, तो आप लोगों को पता है किस किस में है आपका? झारखंड, कर्नाटक, ऑप्शन इसमें झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा और गुजरात। तो आपका कर्नाटक में है। ठीक है, अब जितने राज्य में है वो देख लीजिए कहाँ कहाँ विधान परिषद है। तो एक तो बिहार है आपका, दूसरे आंध्र प्रदेश, नीचे बढ़ेंगे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, फिर इधर आएंगे महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश हो जाएगी। ठीक है, इन सभी राज्यों में आपका विधान परिषद है। तो इसमें हमारा कर्नाटक ऑप्शन में है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। किस राज्य ने भारत के पहले कडावूर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य को अधिसूचित किया है? ठीक है, ये भी देखिए जितनी भी करंट क्वेश्चन है ये तो मान के चलिए इस सेट में अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो याद रखेंगे आपका ये कहाँ का है? कडावूर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य, तमिलनाडु। आइए देखिए, पशुपालकों की आय में वृद्धि के लिए किस राज्य सरकार ने एक नया प्लान लाया है? आपका मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना। ठीक है, डेयरी प्लस योजना मुख्यमंत्री किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी नेल्सन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? ये आपका एंजेला मार्केल को दिया गया है, जो आपका जर्मनी के पूर्व चांसलर रह चुकी हैं। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX लॉन्च किया है? ठीक है, मतलब ये है आपका इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है। अब देखिए यहाँ एक चीज याद रखिएगा, शायद तीसरी है। आइए इसका देखते हैं। तो ये जितने भी है मोदी जी वाला लगभग कहाँ चला जा रहा है? गुजरात, याद रखेंगे। क्लियर, चलिए आगे देखिए। कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं ये आपके मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। अगला देखिए है कि इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार, हमने पिछले सेट पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा तो याद होगा, विश्व धरोहर में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक की संख्या कहाँ पहुंची है? तो ममलापुरम में, तमिलनाडु का है। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अयोध्या में प्रसिद्ध क्या है? नया घाट बंधा चौराहा। ठीक है, इसका नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया गया है? नया घाट बंधा चौराहा का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश की है, जिसका रख दिया गया है लता मंगेशकर चौक। नया घाट बंधा चौराहा का नाम लता मंगेशकर चौक। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि अंडर 17 महिला फुटबॉल
सुब्रतो कप पूछता है किस खेल से है आपका, तो ये ध्यान दीजिएगा फुटबॉल से रिलेट करेगा। 2022 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है, झारखंड को मिला है। ठीक है, सुब्रतो कप महिला वाला झारखंड को दी गई है, अर्थात पाया है। आगे देखेंगे, कर है आपका कि वैशेषिक नवाचार, ये वैभिषक कुछ मिस्टाइप है, वैशेषिक जो है नवाचार सूचकांक में कौन सा देश लगातार 12वें साल भी शीर्ष स्थान पे नवाचार में आपका शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो स्विट्जरलैंड है। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन आगे है, स्विट्जरलैंड। अगला है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, सेविलियर डेला जिजियन डी होनूर। ठीक है, होनूर किसे दिया गया है, ये नरेंद्र मोदी को फ्रांस वाला मिला है, याद रखिएगा। जो होनूर है फ्रांस का अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता संस्थान कौन सी रही है, तो ये ऑक्सफोर्ड इस बार मिला है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ब्रिटेन की है, ये शीर्ष स्थान पे है। आगे देखिए कर है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो बालिका दिवस भाई आपका 11 अक्टूबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में 25वां विश्व खिताब जीता है, याद रखिएगा। वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का अवार्ड जो 25वां एडिशन है वो किसने जीता है, तो आपका पंकज अडवाणी का है। बिलियर्ड्स अवार्ड पंकज अडवाणी, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ, पंकज अडवाणी किस खेल से संबंध रखते हैं, तो आपके बिलियर्डर्स हो जाएगा। अगला देखिए, केंद्र सरकार ने किसे गैर कानूनी गतिविधियां या रोकथाम अधिनियम न्यायाधिकरण का पीठासन अधिकारी नियुक्त किया है, दिनेश कुमार है। अगला है, भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है, ये है आपको संजीव पुरी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि केंद्र सरकार ने किस तारीख में सिंगल यूज प्लास्टिक से उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है, तो यह देखिए ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार का पूछा हुआ है। ठीक है, तो केंद्र सरकार जो है वो सिंगल यूज प्लास्टिक 1 जुलाई 2022 हो जाएगी। ठीक है, 1 जुलाई 2022 से बैन है। अगला है कि 17 से 20 अक्टूबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये कहाँ हुआ, मतलब आपका कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली। अगला देखिए है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये आपका लक्षद्वीप जो है हमारे। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश सबसे छोटा लक्षद्वीप। आइए बढ़ते हैं अंतिम सेट पे। ठीक है, सेट नंबर 10 हम लोग देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने नारी को नमन नाम से एक योजना शुरू की है। ठीक है, नारी का नमन अभी हम लोगों ने देखा भी था, ये क्वेश्चन आपका हिमाचल प्रदेश का है, नारी को नमन। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो हर साल ये आपका 8 अक्टूबर हो जाएगी, 8 अक्टूबर। क्लियर। आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कि चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की किन 2 शहरों के बीच संचालित होगी। ठीक है, वंदे भारत जो है ये चौथा चलेगा और ये किस शहर के बीच आपका चलेगी, तो ये हो जाएगा आपका उन्ना से नई दिल्ली। अगला है कि भौतिक विज्ञान के जो नोबेल पुरस्कार है 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसमें जैसे ही फिजिक्स आएगा आपका सभी ले लीजिएगा, केमिस्ट्री आएगा 3 गो का नाम, फिजिक्स आएगा 3 गो का नाम। ठीक है, तो इसमें नाम याद रखिएगा थोड़ा सा एक बार। भौतिक विज्ञान आ जाइए, जॉन एफ क्लॉचर, एलन एस्पेक्ट, एंटोन जिलिंगर। ठीक है, तो एक तरह से देखेंगे तो ए याद रखिएगा तो आपको मैच कर जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है। द पावर्स ऑफ द माइंड किसकी पुस्तक है, तो स्वामी विवेकानंद की। ठीक है, चलिए, पावर्स ऑफ द माइंड स्वामी विवेकानंद याद रखिएगा एसएससी वालों, इसलिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक आपका पूछता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में
मिशन लाइफ लॉन्च किया है। ठीक है, मिशन लाइफ जो है वो भी आपका गुजराती ही हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए गुजरात ले लेते हैं। अगला देखिए कह रहा है कि विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 1 अक्टूबर को, गांधी जी से ठीक पहले आ जाएंगे। शाकाहारी है, शाकाहारी साधु संत शाकाहारी तो हम लोग याद रख सकते हैं आसानी से। 1 अक्टूबर विश्व शाकाहारी दिवस। अगला देखिए कर है कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एयरपोर्ट की मिशन सेफ गार्डिंग के लिए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी, ठीक है, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये मिला है कोचीन को। ठीक है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड केरल का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किस राज्य ने बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज पुरस्कार 2022, याद रखिएगा बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा है, पोषक अनाज पुरस्कार 2022 का खिताब जीता है। तो ये छत्तीसगढ़ की हो जाएगी। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे तो आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन आपका कर रहा है द लास्ट हीरोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये हैं आलोक चक्रवाल। ठीक है, याद रखिएगा द लास्ट हीरोज किसका है, आलोक चक्रवाल का। आगे देखिए कह रहा है कि भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश। कल के भी क्वेश्चन में हमने देखा था, आपको बताया था, ये था आपका जो भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम है उसको अभी खरीदने वाला विश्व का मतलब कौन सा पहला देश बन गया है। तो ये हमारा आर्मेनिया। ठीक है, आर्मेनिया हो जाएगा। आइए देखिए अगला क्वेश्चन। भारत ने बरिंघम में आयोजित नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल, ठीक है ध्यान दीजिएगा, ये जो है कहाँ हुआ है, बरिंघम में। ये एशिया का जो है सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, प्राइवेट अस्पताल है। सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल कौन सा है, अमृता अस्पताल। इसका उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये हो जाएगा आपका गांधीनगर। चल जाइए गुजरात। ठीक है, हमने कल ही बताया था कि इनसे जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन आएगा अप्रोक्सली बड़ी बड़ी काम गुजरात में लेके चल जाइएगा। तो उस अस्पताल का नाम है अमृता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा है, याद रखिएगा गांधीनगर गुजरात में अमृता अस्पताल। अगला है कि वाड़ा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। ये हो जाएगी आपका नई दिल्ली। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कर रहा है आपका सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11वां जो है आयोजित किया गया है कहाँ पर, ये आपका लेह में। अगला देखिए कह रहा है कि ओमान की राजधानी कहाँ है। ओमान की राजधानी मस्कट। ठीक है, आपका मस्कट ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने चीतों की निगरानी के लिए कितने सदस्यीय टास्क फोर्स की गठन किया है। ये पिछले सेट में भी हमने बताया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये आया हुआ क्वेश्चन था आपका कितने सदस्यीय टास्क फोर्स जो था किसके लिए भाई, तो ये चीतों की निगरानी के लिए था। ठीक है, तो ये आपका 9 सदस्यीय हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए कहाँ पर पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 आयोजित किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ग्लोबल ड्रोन जो है एक्सपो ये आयोजन हो जाएगा 2022 का एडिशन जो है ये चेन्नई में होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नितिन गुप्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम, ठीक है औरंगाबाद जो है महाराष्ट्र का, उसका नाम बदल कर क्या रखा गया है। ये नाम बदल कर रख दिया गया है औरंगाबाद का नाम बदल के आ गया है आपका संभाजी पे। ठीक है, तो इसका नाम रख दिया गया है संभाजी नगर। याद रखिएगा संभाजी नगर हो जाएगी। अगला है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। याद रखिए इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री ये हैं जियोर्जिया मेलोनी। ठीक है, याद रखिएगा मेलोनी को जो है वो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग समाप्त करते हैं आज का वीडियो। 10 सेट अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए सेट नंबर 11 यहाँ से हम लोग करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे, तब तक के लिए जय हिंद।